राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने 7 चक्राज, एक फीट चक्रा के बारे में जाना था। आज शनि फिंगर पर बनने वाली गांठ, सेकंड नंबर का जो फीट चक्रा उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेकंड नंबर के फीट चक्रा की। हमारे पाँव में 2 प्रकार के चक्र रहते हैं, जिन्हें हम एक को गुरु फिंगर के यहाँ से और एक को यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब भी यहाँ पर आपको शनि फिंगर की जड़ में ये एक अच्छी सी रेखा चलती हुई दिखाई देगी, तो ये आपकी सद्भावना को बताएगी, आपकी धार्मिकता को बताएगी, आपकी अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव को बताएगी, समर्पण के भाव को बताएगी। अपने धर्म को लेकर आप कट्टर हैं, ऐसी फीलिंग्स, भावनाएं आप में रहेंगी अगर ये एक रेखा यहाँ पर है। आप अपनी चाहे रूढ़िवादी परंपराएं कहें, आप उनका निर्वहन करने वाले रहेंगे। इसके अलावा अगर ये रेखा यहाँ से आपको, जैसा कि इस हाथ में आपको दिखाई देगा, ये इस प्रकार से है, ये देखिए हल्की हो रही है, टूटी हुई है, उस स्थिति में व्यक्ति उदासीन रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो भाव रहते हैं परमात्मा को लेकर, उनमें कमी देखी जाती है। कट्टर भावनाएं जो अपने धर्म को लेकर रहती हैं व्यक्ति के अंदर, उनमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर ये रेखा टूटी हुई है, उस स्थिति में कुछ प्रॉब्लम्स भी व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ भाग्य स्थान पर ये होने के कारण शनि से रिलेटेड व्याधियाँ व्यक्ति को लगती हैं। तलवों में जलन होना, तलवों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, नसों से रिलेटेड रोग होना, गठिया रोग होना, ये सब उस व्यक्ति को कोई ना कोई व्याधि लगती है। अगर फीट चक्रा, दोनों चक्रों में से कोई भी एक फीट चक्र अगर इनबैलेंस हो रहा है, उस स्थिति में दोनों हाथों को आमने सामने करके थोड़ा बॉल की शेप में अगर दोनों हाथों को हम करते हैं, तो जो दाएं हाथ की पॉजिटिव एनर्जी रहती है उसको हमारे बायां हाथ ग्रहण करेगा। ऐसे ही अगर फीलिंग्स, भावनाएं हम लाते हैं हमारे मन के अंदर, तो हमारे जो फीट चक्रास रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ये पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं। तो ये उपाय करके हम अपने दोनों फीट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड, ये जो आपको गांठ दिखाई दे रही है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, आप अगर देखें तो ये कितनी फैली हुई इनकी दिखाई दे रही है। इसका संबंध आप यहाँ से भी इनकी भाग्य रेखा से लगा सकते हैं। ये भाग्य बढ़ाने वाली रेखा हाथ में मानी जाती है। अगर ये रेखा किसी के हाथ में है और यहाँ ये रेखा भी नहीं है, तो व्यक्ति को कम मेहनत में अधिक सफलता मिलती है। पूर्ण रेखा है, जीवन भर तरक्की उस व्यक्ति की देखी जाती है। अगर ये गहरी हो रही है, टूट कर चल रही है, जो बिजनेस वगैरह में चेंजेस भी देखे जाएंगे, और जीवन काल में ये रेखा यहाँ संघर्ष भी व्यक्ति को करवाती है। मेहनत अधिक रहेगी और उसका फल उस व्यक्ति को कम देखने को मिलेगा। संघर्ष जीवन काल में रहता है। गहरी होती रेखा, जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये हार्ड वर्क को दर्शाती है। ये रेखा गहरी जब हो जाती है तो जीवन काल में काफ़ी संघर्ष व्यक्ति के देखा जाता है। अगर आप नीचे भी अगर देखते हैं
तो आपको इस प्रकार से देखने को ये मिलेगा। तो यहाँ एक अच्छी पॉजिटिव रेखा अगर है तो जीवन में पॉजिटिविटी, शीघ्र सफलता, रुकावटें जीवन में कम देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, अगर यहाँ जो रेखा बनी हुई है ये वाली रेखा अगर साफ सुथरी आपको फर्स्ट पर्व की गांठ में चलती हुई दिखाई दे तो फिर यहाँ भी ये आपके अच्छे व्यक्तित्व को बताएगी। व्यक्ति नैतिक रहेगा, दया के भाव उसमें रहेंगे। ऐसे लोगों में दान की प्रवृत्ति भी देखी दे जाएगी। संबंधों की अगर बात की जाए तो मिलनसार व्यक्तित्व के लोग रहेंगे, अच्छे पारिवारिक संबंध रहेंगे। इसके विपरीत अगर ये रेखा गहरी है, टूटी हुई है, तो उस व्यक्ति के अंदर उदासीनता के भाव रहेंगे। जो भी यहाँ पॉजिटिविटी इस रेखा द्वारा देखने को मिलेगी उन सब में नेगेटिविटी आपको मिलेगी। थोड़ा सा जो दान की प्रवृत्ति है उसमें कमी देखने को रहेगी। संबंध भी आप देखेंगे तो उतने अच्छे या मधुर नहीं रहेंगे। इसके साथ ही अपने परमात्मा को भी लेकर ये लोग उदासीन देखे जाएंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन सनी फिंगर पर बनने वाली गांठों से संबंधित। धन्यवाद।